से अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इनके जो आला सामान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा होता। व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद विश्वास मत के लिए वोटिंग हुई और सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने आज विशेष सत्र आहूत किया और इस सत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत भी हासिल किया है। सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में 48 वोट पड़े। वहीं बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गया। बीजेपी ने साफ सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम के पास, सरकार के पास बहुमत है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। हेमंत सोरेन अपने ही विधायकों से घिरे हुए हैं। हेमंत सोरेन को अपने ही विधायकों से खतरा है, इसलिए वह अपने विधायकों को एक साथ बस पर लेकर चक्कर काट रहे हैं। बहरहाल सीएम हेमंत सोरेन सदन में बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं, ना डरा हूं ना डरूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है कि बहस के दौरान नोकझोंक होती रहती है और सब एक दूसरे की बात सुनते भी हैं। जिनको जरूरत पड़ता है हेडफोन लगा करके सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये आग्रह होगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास न करें। इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप लोग को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। हालांकि आप लोगों की चाहत और आप लोगों की इच्छा इतनी है देखिए, आप तो सबसे वरिष्ठ नेतागणों में काउंट होते हैं इस सदन में, लेकिन शुरू में जैसे आपने सदन पर सवाल खड़ा किया, मैंने भी उसमें आपको टोका था और ये बिल्कुल निराधार है जो आपने आसन पर सवाल किया। अगर आपको ज्यादा उस पे शक है तो आप प्रोसीडिंग को भी उठा के आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्वास मत को लेकर यहां आज सत्र आहूत हुआ है। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय, और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है
और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेकर आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से इस सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि इनके जो आला कमान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको। भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय।
वहीं बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि बीजेपी ने विश्वास मत का विरोध करते हुए कहा कि जब सदन में सरकार के पास बहुमत है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा, मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ, इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ना डरा हूँ और ना ही आगे किसी से डरूंगा। बीजेपी ने एक सर्वे भी करा लिया है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ये सरकार को ये इनके तरीके से सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पर मतदान का परिणाम इस प्रकार है, प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। ये प्रस्ताव पारित हुआ, सभा का कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।